इस सत्य को नारायण के रूप में पूजने ही सत्यनारायण की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ ये है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। सत्य में ही ये सारा जगत समाया हुआ है। सत्य के सहारे ही भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत का वर्णन देवर्षि नारद जी के पूछने पर स्वयं भगवान विष्णु ने किया है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा में देवर्षि नारद जी ने भ्रमण करते हुए मृत्युलोक के प्राणियों को अपने कर्मों के अनुसार दुख भोगते देखा, जिससे उनका हृदय द्रवित हो गया। वे वीणा बजाते हुए अपने परम आराध्य भगवान श्रीहरि के पास पहुंच गए और स्तुति करते हुए कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मृत्युलोक के प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए एक छोटा सा उपाय बताने की कृपा करें। तब भगवान ने कहा कि हे वत्स, तुमने विश्व कल्याण की भावना से बहुत सुंदर प्रश्न किया है, अतः तुम्हें साधुवाद है। आज मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है और महान पुण्यदायक है तथा जन्म मृत्यु के बंधन को काट देने वाला है, और वो है श्री सत्यनारायण व्रत। इस विधि विधान से करने पर मनुष्य सांसारिक सुखों को भोगकर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसके बाद काशीपुर नगर के एक निर्धन ब्राह्मण के प्रसंग से कथा आगे बढ़ती है। सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं। उनके व्रत पूजन में केवल भोजन का महत्व नहीं है, बल्कि उपवास के समय हृदय में ये भावना होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास विराजमान है। अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और भगवान का पूजन करने की मंगलमय कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे धनवान हो या निर्धन, ब्राह्मण हो, स्त्री हो या पुरुष। ये स्पष्ट करने के लिए कथा में निर्धन ब्राह्मण, लकड़हारा, व्यापारी, उसकी पत्नी व पुत्री कमलावती तथा राजा का प्रसंग दिया गया है। कथा ग्रहण करने से ये निष्कर्ष निकलता है कि जिस किसी ने सत्य के प्रति विश्वास किया, उन सब के कार्य सिद्ध हो गए। जैसे गरीब ब्राह्मण और लकड़हारा, जिन्होंने इस व्रत को सौभाग्य, संतति और संपत्ति देने वाला माना, वे भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्यव्रत का पालन करने में लग गए और फलस्वरूप सांसारिक सुखों को भोगकर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। साधु नाम के व्यापारी ने भी ये प्रसंग सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था। उसने संकल्प लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करेगा। समय बीतने पर उसके घर कन्या ने जन्म लिया, लेकिन उसने व्रत को विवाह के समय तक टाल दिया। जब वो अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए निकला तो उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु ने कारागार में डाल दिया। पीछे घर में भी चोरी हो गई। तब उसकी पत्नी और पुत्री ने दुखी होकर सत्यनारायण का पूजन किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने राजा को स्वप्न में आदेश दिया और व्यापारियों को मुक्त कराया। इसी प्रकार राजा तुंगध्वज ने भगवान के पूजन का अपमान किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि राजा के पुत्र, धन, धान्य और सुख सब नष्ट हो गए। राजा को समझ आया कि विपत्ति का कारण भगवान का अपमान है। उसने बहुत पश्चाताप किया और विधिपूर्वक सत्यनारायण भगवान की पूजा की, जिसके बाद उसकी सारी संपत्ति और जीवन सुरक्षित हो गए। श्री सत्यनारायण व्रत से शिक्षा मिलती है कि सत्य स्वरूप ब्रह्म जीव आत्मा रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। हम सब सत्य के स्वरूप को भूलकर माया के वश में आकर नष्ट होने वाली वस्तु को संग्रह करने की सोचकर संसार में मग्न हो रहे हैं। इस अज्ञान को दूर करके सत्य को स्वीकार करना और प्रभु की भक्ति करना ही धर्म है। यही सत्यनारायण व्रत और कथा है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो।